इसी के बीच में श्रद्धेय गुरुदेव जी का आना हुआ है। काली कंगली बाला मेरा यार है, यार है, मेरे दिल का मान तू दिलदार है। इससे आगे की कथा आप लोग हमारे पूजनीय गुरुदेव जी के मुखारबिंद से सुनेंगे। हेलो 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 समस्या हो। और रही इस समय की बात, तो हमारा नहीं सबका समय तो ऐसा ही है। समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। भरोसा किसी पर मत कीजिए, तुम्हारा कितना भी संबंधी हो, अगर तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आ गया तो इतना तो मैं बता रहा हूं कि तुम्हारी मदद करने वाला है कोई नहीं। मेरी गाड़ी भरी रात थी लंदन के, जे चार बैठे को जे बैठे बोले भैया क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे जान दे दी एक सारो आओ ही नहीं 20 दिन मुलाकात कर भी जेल में, केवल बस कोई है ही नहीं तुम्हारा। कोई ऐसा काम ही मत कीजिए जो हमें किसी गलत जगह पे जाना पड़े। मैं सच कहूंगा, समय समय की बात समय को परखे ज्ञान। हमारे बड़े भाई हैं सीटू भैया, और काफी ने समय भी हो गया है हमारा। जब मैं भैया के पास गया था तो परीक्षित महाराज इतना हमारा जो है मतलब हमारे पास वो था ही नहीं। भैया ने हमारी बड़ी मदद की, अपने पास रखा, अपने घर में। सही बात तो पूछी जाए तो हमें पाल करके इन्होंने ही बड़ा किया है, इतना हमें प्यार इनके अलावा दिया किसी ने नहीं है। सही अगर बात पूछी जाए तो आज भी जब हमारे ऊपर बुरा समय आया तो भैया के अलावा हमें कोई दिखाई भी नहीं दिया। इनके अलावा ऐसा कोई नहीं मिला जिसने हमारे कंधे पर हाथ रख करके ये कहो कि तुम चिंता नहीं करना, कोई नहीं। फिर भी समय की बात है, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। बड़ी जब कर्जा की तंगी, कहा राजा हरिश्चंद्र यारव पे हुक्म करे। कहा राजा हरिश्चंद्र यारव पे हुक्म करे। कर्म गति टार सुनाए डरे। कहा राजा हरिश्चंद्र यार मेहतरी घर नीरू भरे। समय की लीला बड़ी विलक्षण है, पल से पल में क्या हो जाए संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का। अरे लिखी को है मिटवैया, कर्म लिखी नहीं मिटे करो सैला जग भैया।
ने फेंक दो। समय की मार हमें भी बहुत खराब लगी। जाल दुश्मन ने फेंक दो, मोई भिजवाए दो और जेल 23 मेरो बबुलऊ छोड़ दो। बाई दुख में सीटू भैया मेरो बबुलऊ छोड़ दो। बबुलू मेरो बिलखत छोड़ दो। मेरी अनसुईया सी माता पिता मेरो अदपर छोड़ दो। अरे लला फिरे मारे मारे, जा लगी समय की मार प्रभु बिन कोई नहीं सारे। परीक्षित महाराज रावण की अगर बात की जाए तो रावण जितना कोई प्रकांड विद्वान नहीं था, रावण जितना कोई बलवान नहीं था, और रावण जितना कोई धनवान नहीं था। हमारे आपके पास कितना सोना है? 20 लाख में सोना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लियो, 30 कर लियो, 40 कर लियो, बाकी तो पूरी लंका सोने की। आज अगर पैसे वाला व्यक्ति, रावण इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा धनवान, लेकिन आज भी आप लोग रावण से नफरत क्यों करते हो भाई? अभी हम कन्हैया के नाम का जयकारा देंगे तो आप लोग जय बोल दोगे। अगर हमने कह दिया रावण जिंदाबाद तो हमें आप यहाँ से भगा दोगे। भाई रावण जितना कोई मान है ये नहीं, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। क्या? उसके विचार, उसके कर्म अच्छे नहीं थे बस। और रही बात समय की, तो समय पता नहीं पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का, और कुछ पता नहीं तकदीर का। और दूसरी बात ये है, मैं तो यहाँ तक ये कहता हूँ, अगर किसी को मारना है, हम ये भी नहीं कह रहा हूं कि दुश्मन को मारो नहीं। अगर तुमने अपने दुश्मन को मार नहीं पाया तो मनुष्य योनि में आना ही तुम्हारा बड़ा व्यर्थ हो गया। मारो जरूर। अगर तुमने दुश्मन को मार नहीं पाया तो तुम्हारी तो जिंदगी खराब है। मारो, लेकिन किसी हथियार से मत मारो। अगर तुम्हें दुश्मन को परीक्षित महाराज मारना है तो उन्नति और तरक्की से मारिए। आप इतना समाज में अच्छा काम कीजिए, इतनी उन्नति कीजिए, इतनी तरक्की कीजिए कि सामने वाला अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्यों? जब तुम घर से निकलोगे मुस्कुराहट होगी, समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे पास पैसा होगा, तो सामने वालों वैसे टेंशन में मर, अटैक पर जाए, मर जाए, बोलो यार बड़ू सुखी है। अगर किसी हथियार से तुम मारोगे तो वो तो चला जाएगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। फिर तुम भविष्य में तुम या तुम्हारी संतान कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। अगर किसी को मार